हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं के मिश्रा आज केमिस्ट्री के चैप्टर 2 सॉल्यूशन का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आगे के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा। इससे पहले की मेरी वीडियो पार्ट 1 जिसमें मैंने न्यूमेरिकल डिस्कस कर रखे हैं और आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो पार्ट 2 में इससे आगे के जो न्यूमेरिकल हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम एवं 40% के 400 ग्राम आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें जो हमसे क्वेश्चन है पूछा गया है कि 25% विलयन है, यानी विलयन का वेट जो है 300 ग्राम है, उसमें 25% विलय मिला हुआ है। इसी प्रकार दूसरा विलयन है 400 ग्राम, उसमें जो है 40% विलय मिला हुआ है। इन दोनों विलयनों को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण जो होता है उसके द्रव्यमान की गणना कीजिए। फिर से सुन लीजिए कि हमारे ये मिश्रण है, एक मिश्रण हमारा 25% विलयन के 300 ग्राम का है और दूसरा विलयन 40% के 400 ग्राम का है। मतलब ये जो विलयन है, ये पहले विलयन है, ये मतलब ये अलग विलयन है और ये अलग विलयन है। और जब इन दोनों विलयनों को आपस में मिला देते हैं तो जो हमें मिश्रण प्राप्त होता है, तो जो विलयन प्राप्त होता है नया विलयन, उसके द्रव्यमान की गणना करनी है, उसके द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करनी है। दो विलयन है हमारे, दो विलयन है, उन विलयनों को पुनः मिलाने पर जो विलयन बनता है उसके द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करनी है। बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि विलयन हमारे दो हैं और दोनों को फिर से मिला दिया गया है। उसके बाद जो नया विलयन बन के आया है उसकी हमें द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करनी है। तो स्टूडेंट्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था पार्ट 1 में कि किसी भी चीज़ को ज्ञात करने के लिए हमें उसका फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। तो हमसे पूछा क्या गया है, द्रव्यमान प्रतिशत, जिसमें द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलयन का द्रव्यमान ग्राम में। तो द्रव्यमान प्रतिशत का जो फॉर्मूला है आपका, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। तो हमें ये दो विलयन दे रखे हैं, तो हमें इसको पहले क्या करना पड़ेगा, जो इसमें विलय मिला है तो इन दोनों विलय की कुल द्रव्यमान पता करना पड़ेगा, क्योंकि हमें विलय का द्रव्यमान चाहिए। यहाँ पर जो हमारे विलयन है उसमें जो हमारे विलय मिले हुए हैं उनका कुल द्रव्यमान पता करना पड़ेगा। उसके बाद हमें कुल जो ये पूरा विलयन है उसमें कुल विलयन का द्रव्यमान पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विलय का कुल द्रव्यमान बराबर 25% विलयन के 300 ग्राम, यानी कि 300 ग्राम हमारा विलयन है, उसमें 25% जो है विलय पदार्थ मिला है, तो 25 गुणे 300 बटे 100। इसी प्रकार दूसरे विलयन में जो विलय की मात्रा है उसको ज्ञात करके इन दोनों को जोड़कर हम कुल द्रव्यमान विलय का पता कर लेंगे। तो 40% गुणे 400 बटे डिवाइडेड बाई 100। अब हम द्रव्यमान पता कर ले रहे हैं। इसमें 100 3 75 ग्राम और यहाँ पर 100 400 और ये 4 4 जा प्लस 160 ग्राम। तो कुल द्रव्यमान हमारा जो आएगा वो 160 बटे 160 और 75, 5 3 और 2
235 ग्राम आएगा। तो विलेय का कुल द्रव्यमान ज्ञात हो गया, लेकिन अभी हमें फॉर्मूले में लगाने के लिए विलयन का कुल द्रव्यमान भी पता करना पड़ेगा। उसे पता करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे विलयन का कुल द्रव्यमान बराबर पहले विलयन का कितना द्रव्यमान है 300, और विलयन का पहला विलयन हमारा 300 ग्राम का है और दूसरे विलयन कुल कितना है 400 ग्राम। तो ये हमारा कुल विलयन कितना निकल आया 700। अब हमें विलय के कुल द्रव्यमान पता चल गया है और विलयन का भी कुल द्रव्यमान ज्ञात हो गया है। अब हम इसको अपने फॉर्मूले में लगा देंगे जो हमसे पूछा गया है, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का कुल द्रव्यमान, विलेय का कुल द्रव्यमान डिवाइडेड बाई विलयन का कुल द्रव्यमान। तो विलेय का कुल द्रव्यमान कितना आया हमारा 235 गुणे 100 और विलयन का कुल द्रव्यमान 700 गुणे 100। तो ये 0 से 0। अब 235 डिवाइडेड बाई 7 बचा हमारे पास, इसको हम भाग करके देख लेंगे। ये 7 है और ये 235, 7 एकम 7। पाँच बचा, 7 एकम 7, 21। लगाया पॉइंट, बढ़ाया 0, 7 पंजे 35, 5 बचा, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो 33.57 33.57% इसकी द्रव्यमान प्रतिशत होगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हुआ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, इसका फॉर्मूला ये है, तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रतिहिम मिश्रण बनाया जाता है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। और विलयन का घनत्व भी, जब विलयन का घनत्व 1.072 ग्राम पर मोल हो तो विलयन की मोलरता निकालिए। तो इस प्रश्न में हमसे जो है एक विलयन की मोलरता पूछ रखी है और मोलरता, दो चीजें ज्ञात करनी है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो एक कॉन्सेप्ट दिया है प्रतिहिम मिश्रण, इसको जानना बहुत आवश्यक है। दरअसल जो हमारी कार होती हैं, जो बड़े बड़े बसें, ट्रक वगैरह वाहन होते हैं, उनके इंजन के आगे एक रेडिएटर लगा होता है जिनमें जो है जल भरा जाता है। वो जल क्या करता है, उससे हवा पास होकर ठंडी होकर इंजन तक जाती है, जिससे इंजन जो है हमारा कूल रहता है। लेकिन जो ठंडी पहाड़ों वाली जगह है वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए क्या करते हैं
इसलिए जो है वहाँ पर जो पानी होता है, वो पानी जो रेडिएटर के अंदर भरा होता है वो जम जाता है, जिसके कारण जो है रेडिएटर फट जाता है। तो ठंडी जगहों पर इस चीज़ को रोकने के लिए उस रेडिएटर में जल के साथ साथ एथिलीन ग्लाइकोल भी भर देते हैं। यानी कि जब एथिलीन ग्लाइकोल को जल में मिला देते हैं तो वहाँ पर वो एंटी फ्रीजिंग जो है बिहेवियर करने लगता है। यानी कि जो आपका पानी है फिर ठंडी जगहों पर नहीं जमता है, जिसके कारण इंजन जो है ठंडा रहता है और रेडिएटर भी नहीं फटता और इंजन जो है आराम से काम करता रहता है। तो प्रतिहिम मिश्रण को जो है जब एथिलीन ग्लाइकोल को जल में मिलाते हैं तो एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर हमारा तैयार हो जाता है। एंटी फ्रीजिंग मतलब कि ठंडी जगहों पर वो बर्फ में नहीं परिवर्तित होता है। तो जब हम इसको प्रतिहिम मिश्रण बना लेते हैं तो इसमें विलयन की मोलरता की गणना करनी है और उसके पश्चात आपको मोलरता भी निकालना है। एक बार हम इस प्रश्न को फिर से रिपीट करते हैं। 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रतिहिम मिश्रण बनाया जाता है। प्रतिहिम के बारे में डिस्कस किया। तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए तथा घनत्व अगर हमारा ये है 1.072 तो उसकी मोलरता भी ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं मोलरता का फॉर्मूला बराबर विलेय के मोल डिवाइडेड बाय विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान मोलरता को पता करने के लिए, मोलरता को ज्ञात करने के लिए हमें विलेय के मोल ज्ञात होना आवश्यक है और उसके बाद विलायक का द्रव्यमान भी ज्ञात होना आवश्यक है। तो इस प्रश्न में विलायक का द्रव्यमान तो हमें दे रखा है 200 ग्राम, लेकिन विलेय के मोल जो है हम इसमें ज्ञात कर लेंगे। विलेय के मोल ज्ञात करने के लिए हमें मोल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो विलेय के मोल यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल का पहले हमें भार चाहिए। भार हमें दे रखा है 222.6 ग्राम। एथिलीन ग्लाइकोल का अणुभार ज्ञात कर लेंगे। एथिलीन ग्लाइकोल का अणुभार, तो एथिलीन ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला है हमारा वो है C2H4OH का होल ट्वाइस। ग्लाइकोल का अणुभार ज्ञात कर लेंगे। एथिलीन ग्लाइकोल का अणुभार, इसका फॉर्मूला है C2H4OH का होल ट्वाइस यानी कि 12 इंटू 2, इसको अलग से ही फाइंड कर लो। 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस ये 16 और 1 17 और 2 टाइम है तो 17 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 17 दूनी 34, 4 एकम 4, 12 दूनी 24, 4 4 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 2 5 और 1 6, 62। जो एथिलीन ग्लाइकोल का भार है वो 62 आएगा। अब हमें जो है इसको फॉर्मूले में रख देना है मोलरता के। मोलरता बराबर विलेय के मोल डिवाइडेड बाई विलायक का द्रव्यमान। तो विलेय के मोल हमारे भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान।
तो विलेय के मोल, मोलता बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का जो विलेय के मोल हम कैसे ज्ञात करेंगे? मोल का फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार, तो हमने भार बटे अणुभार यहाँ रख दिया है और डिवाइडेड बाय विलायक का द्रव्यमान। अब हम यहाँ पर इनके मान को रख देंगे बराबर, भार कितना है हमारा 222.6 डिवाइडेड बाई अणुभार कितना आया 62, और हमारा विलायक का द्रव्यमान कितना है 200 ग्राम। 200 ग्राम। अब जो है अब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन में हमारा क्या आ रहा है 22.6 डिवाइडेड बाई 62। तो जो अणुभार आया है वो 3.590। डिवाइडेड बाई 200। अब हमें विलायक का द्रव्यमान जो है वो केजी में होता है हमारा, विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो हमारा ये 200 ग्राम जो है इसे हमें किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। तो किलोग्राम में बदलने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। अब ये 1000 जो है ऊपर चला जाएगा, 3.590 गुणे 1000 डिवाइडेड बाई 200। तो जो हमारा आएगा 1 2 3 1 2 3 359 1 2 3 बटे 200। अब हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। 3590 डिवाइडेड बाई 200। फिर से 3590 डिवाइडेड बाई 17.95 इसकी मोलता आएगी आंसर। तो स्टूडेंट्स जो हमारे इस विलयन की मोलता है वो 17.95 आएगी। अब हमें इस प्रश्न का दूसरा पार्ट जो है मोलरता को ज्ञात करना है। तो मोलरता को ज्ञात करने के लिए उसका जो सब फॉर्मूला है, मोलरता इज इक्वल टू विलेय के मोल डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन लीटर में। तो इसमें जो फॉर्मूला मोलरता का आ रहा है वो विलेय के मोल डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन आ रहा है। तो विलेय के मोल हम लोगों ने पहले ही ज्ञात कर लिए थे मोलरता के फॉर्मूले में। जब मोलरता हमने सॉल्व की थी तो विलेय के मोल हमने ज्ञात कर लिए थे, लेकिन हमें यहाँ पर विलयन का आयतन ज्ञात नहीं है। और जो हमें यहाँ प्रश्न में दे रखा है केवल विलायक का भार दे रखा है। तो विलयन का जो होता है, विलयन जो हमारा है विलेय प्लस विलायक से बनता है, यानी कि जो हमारी विलेय की मात्रा है और जो विलायक की मात्रा है हम उन दोनों को जब जोड़ देंगे तब वो हमारा विलयन की मात्रा जो है निकल के आ जाएगी। तो देखिए विलेय के मोल वो आए थे 3.590 और हमारा जो विलयन का द्रव्यमान है, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा। विलेय की मात्रा हमारी 222.6 ग्राम प्लस विलायक की मात्रा कितनी है 200 ग्राम।
तो ये हमारी जो है 422.6 ग्राम आ जाएगी। लेकिन हमें इसकी मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता में जो है हमें विलयन का जो है आयतन चाहिए होता है, जबकि जो हमारी ये मात्रा इस समय है वो ग्राम में है। तो इस ग्राम को हम पहले आयतन में परिवर्तित करेंगे, जिसके लिए हमारा फॉर्मूला है आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। जब हम ये फॉर्मूला लगाकर हम उसको अपने जो भार को, जो हमारा विलयन की मात्रा है ग्राम में, वो आयतन में परिवर्तित हो जाएगी। तो द्रव्यमान हमारा कितना है 422.6 डिवाइडेड बाई घनत्व कितना है हमारा, प्रश्न में दे रखा है हमें 1.072। तो अब इससे हम आयतन ज्ञात कर लेंगे। 422.6 डिवाइडेड बाई 1.072। तो ये जो हमारा इसमें आयतन आया है 394.21 ml आया है। 394.21 ml आया है। अब ये हमारा जो द्रव्यमान था वो आयतन में परिवर्तित हो गया है, जो कि हमने इस फार्मूले के द्वारा ज्ञात किया है। अब हम इसको अपने मोलरता ज्ञात कर लेंगे। मोलरता बराबर विलय के मोल डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन लीटर में। तो विलय के मोल हमारे कितने आए थे 3.590 डिवाइडेड बाई, और जो हमारा आयतन आया है वो 392.21 ml में है। ये 392.21 जो है वो ml में है। इसको हम लीटर में बदलेंगे, तो उसके लिए हम 1000 से भाग कर देंगे इसको। अब ये 1000 जो है इसके ऊपर चला जाएगा, तो 3.590 गुणे 1000 डिवाइडेड बाई 392.21। तो ये जो हमारी इसकी मल्टीप्लाई है वो 1 2 3 1 2 3, तो 3590 बटे 392.21। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। तीन 3590 डिवाइडेड बाई 392.21। इसका जो आंसर आया नलता 9.1 आई है हमारी। तो इस प्रकार जो इस विलयन की जो मोललता है वो आई है हमारी 17.95, और जो मोलरता है वो आई है 9.1 मोलर। हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमसे कहा गया है कि एक पेयजल का नमूना क्लोरोफॉर्म से कैंसरजन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। इसमें संदूषण की सीमा 15 ppm है। तो हमें इसके द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए और जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता भी बताइए। इस प्रश्न में हमसे दो चीजें पूछी गई हैं, पहली द्रव्यमान प्रतिशत और दूसरी क्लोरोफॉर्म की मोललता। एक बार फिर से, एक पेयजल का नमूना क्लोरोफॉर्म से कैंसरजन्य, कैंसरजन्य का तात्पर्य है कि जल में क्लोरोफॉर्म इतनी मात्रा में मिला हुआ है कि उसे पीने से कैंसर हो सकता है। तो जो
इस समय इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जल में क्लोरोफॉर्म की जो मात्रा है वो 15 ppm है, यानी कि ये वो सीमा है जिसमें जो है जो जल में उपस्थित होने पर व्यक्ति को, जल में उपस्थित होने पर उसे पीने पर व्यक्ति को कैंसर हो सकता है। यानी कि 15 ppm की जो सीमा है वो कैंसर करने के लिए पर्याप्त है। तो इस प्रश्न के अनुसार हमें इसके द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करनी है, जल के नमूने की क्लोरोफॉर्म की मोललता भी ज्ञात करनी है। करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म की मात्रा कितनी है? 15 ppm है। तो सबसे पहला पार्ट हमारा द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करना है। द्रव्यमान प्रतिशत, तो पहला जो पॉइंट हमारा है वो द्रव्यमान प्रतिशत का है। इसमें जो हमसे कहा गया है कि क्लोरोफॉर्म जो है किस मात्रा में है? 15 की मात्रा 15 ppm है, 15 ppm। हम 15 ppm से जो हम ये समझते हैं कि प्रति 10 लाख ग्राम में, प्रति 10 लाख ग्राम विलयन में हमारी जो क्लोरोफॉर्म की मात्रा है वो 15 ग्राम है। यानी कि दस लाख ग्राम विलयन में CaCl3 की मात्रा 15 ग्राम है। तो हमें यहाँ पर विलयन का भी भार मिल गया और विलय का भी भार मिल गया। तो अब इससे हम दो जो है द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कर लेंगे। तो द्रव्यमान क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्लोरोफॉर्म की मात्रा डिवाइडेड बाई विलयन का भार। तो क्लोरोफॉर्म की मात्रा कितनी है हमारी? 15 ppm, 15 ग्राम। और विलयन का भार कितना है? वो 10 लाख। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका जो द्रव्यमान प्रतिशत आया, क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान प्रतिशत 0.00015% आएगा। और अभी हमें पूरे का द्रव्यमान प्रतिशत पता करना है। तो अभी क्लोरोफॉर्म का पता चला है, अब हम जो है जल का ज्ञात करेंगे। जल का द्रव्यमान प्रतिशत, उसको हम 100 से माइनस कर देंगे तो हमें जल का भी द्रव्यमान प्रतिशत पता चल जाएगा। 100 माइनस 0.00015, इसको घटाएंगे हम 0.0000 डिवाइडेड बाई माइनस 99.999 बराबर 99.999% जो है आपका जल मिश्रित होगा। जो पहली हमारी जो पहला क्वेश्चन है द्रव्यमान प्रतिशत में, जो क्लोरोफॉर्म के द्रव्यमान प्रतिशत है 0.00015 मिल के आया है, और जो हमें जल का द्रव्यमान निकला है वो द्रव्यमान प्रतिशत वो 99.99 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार हमारा दूसरा पार्ट होगा। नमूने क्लोरोफॉर्म की मोललता। तो मोललता बराबर विलेय के मोल डिवाइडेड बाई
विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। तो विलेय के मोल जो है, विलेय के मोल मोललता बराबर भार बटे अणुभार डिवाइडेड बाई विलायक का द्रव्यमान हमें ज्ञात नहीं है, तो हमें जब 10 लाख में से यानी पूरे विलेय की मात्रा में से जब हम विलेय की मात्रा को घटाएंगे तो हमारा विलायक की मात्रा निकल जाएगी। तो विलायक की मात्रा क्या होगी 100, विलायक की मात्रा आपकी आएगी -15। तो भार कितना है CaCl3 का, CaCl3 का भार जो है आपका 15 ग्राम बटे अणुभार CaCl3 12 + 1 + 35.5 क्लोरीन का गुणे 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16 और 3 3 और 1 10, 106.5 + 1 + 12, तो 12 और 1 13, 13 6 13, 106.5 और 13.0, 5 6 3 9 1 और 1, 119.5, 119.5 डिवाइडेड बाई 1 लाख में से 15 माइनस किए जाएंगे, 10 लाख में से 15, ग्राम। ये ग्राम में हमारा, तो इसे हम किलोग्राम में, विलायक का भार जो है किलोग्राम में होता है, तो हम इसे किलोग्राम में बदलेंगे तो इसको 1000 से भाग करेंगे। तो जो हमने इसको पहले तो मोललता ये भाग करेंगे 15 डिवाइडेड बाई 119.5। जब हमने मोललता की ये जो विलेय के मोल हैं इनकी डिवाइड करी तो हमारा आंसर आया है 0.12552 डिवाइडेड बाई 99998 डिवाइडेड बाई 1000। ये 1000 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 0.12552 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 99998 1 2 3 1 2 3 3, तो 125.52 बटे 99998 तो जो इसको हमने भाग किया है तो हमारा आंसर आया है 0.00 0.000125 मोल। तो हमारा इसकी जो इस प्रश्न का जो पहला पार्ट है उसका उत्तर, उसका आंसर जो है द्रव्यमान प्रतिशत में जो है 0.00015% आएगा, और जो जल का द्रव्यमान प्रतिशत है वो 99.9% आएगा,
और जो दूसरा पार्ट है इसका, जो क्लोरोफॉर्म की मोडलता, तो क्लोरोफॉर्म की मोडलता जो है 0.00125 मीटर मोल आएगा, सॉरी मोल है ये, वह 0.000125 मोल आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो चैप्टर 2 सॉल्यूशन के आंकिक का जो आखिरी प्रश्न था, जो कि सांद्रता से संबंधित था। इसके पश्चात हम लोग जो है हेनरी से संबंधित वीडियो जो है शेयर करूंगा। और इसी प्रकार मेरी वीडियो देखते रहिए, उसको लाइक शेयर और कमेंट करते कीजिएगा और मुझे अप्रिशिएट कीजिए, ताकि मैं आपको और वीडियो भी दे सकूं और उसका लाभ आप लोग उठा सकें। थैंक यू।